हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट भाई आशीष में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 12.2 स्टार्ट करने वाले जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। उसमें हम पहली प्रश्नावली इसका पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 12.1 पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12.2 में इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। तो आप लोग जानते हैं त्रिज्यखंड में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन का परिचय था उसमें मैं बता चुका हूँ कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, ये सभी है और इन सभी का फार्मूला भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये सभी थे। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हम कोई एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मान ले रहे हैं कोई एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त हो गया। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें एक 60 अंश का कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, इसमें 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ये मान लेते हैं यहाँ से एक है और एक ऐसे। ठीक, और यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, एक त्रिज्या होती है, और ये इसको 60 अंश यहाँ पर कोण बना रहा है। और इसकी भी दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी भी दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला जो भाग है इस भाग का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे ये जो भाग इतना बचा है, ये पूरा भाग जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, यह मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पहले जो जो मान दिया हुआ वह लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या यानी r का मान दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर कोण दे दिया है, कोण यानी थीटा का मान दे दिया है कितना, 60 अंश। ठीक है, तो किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और जो थीटा जितने अंश का कोण बनाएगा उतने अपान 360 अंश। ठीक है, ये होता है त्रिज्यखंड का, यानी त्रिज्यखंड का दिया या चाहे कहे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, क्योंकि ये लघु वाला ही भाग है तो इसी का कर रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 अंश होता है। अब यहाँ पर सभी का मान रख लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर r का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू थीटा का मान 60 अंश है तो 60 अंश हो जाएगा, अपान 360 अंश है तो 360 अंश हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को इतना तो पता होगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए इसको काट देंगे, 60 से ये 6 के 36 यानी 60 छक्का 360 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करेंगे, ये 22 यानी 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, या वैसे भी लिख सकते हैं 6 का उसको स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 1 बचा है, नीचे 1/6 हो जाएगा। तो 1 6 से एक 6 कट गया। ठीक, अब क्या करते हैं 6 का, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 6 और 12 यानी 22, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 22 का 6 में करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 6 दूना 12 और 1 13 यानी 22 छक्का 132 अपान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं। इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 दूना के 14, ज़्यादा एक ही बार जाएगा, 6 7 कम 7, 6 बचा हो जाएगा 62, 7 9 63 हो जाएगा, 7 8 56। ठीक, और फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 60 हो जाएगा, फिर 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 5 35, लगभग इतना सेंटीमीटर
स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 18.85 सेंटीमीटर किसका आ गया, क्षेत्रफल आ गया, किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 18.85। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, बस आप लोगों को फार्मूला पता होगा तो हम आसानी से इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि या जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कोई एक वृत्त है, ठीक है, अब उसका ना तो त्रिज्या पता है ना ही क्षेत्रफल, बस उसका ये दे दिया है, परिधि दे दिया है कि 22 सेंटीमीटर उसकी परिधि है। तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये एक वृत्त बना लिया गया, ठीक है, और इस तरह से ये वृत्त जब बन गया, अब इस वृत्त का एक सेंटर होता है और उस सेंटर से एक त्रिज्या होती है। ठीक, तो अब ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि दे दिया है, क्या दिया है, इस वृत्त की परिधि कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसका चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त है, एक वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त को ऐसे 4 भागों में बांट देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 4 भाग हो गया। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक वृत्त जो होता है टोटल 360 अंश का होता है। कितने का होता है, 360, और चतुर्थांश करेंगे तो एक भाग 90 अंश का हो जाएगा, ये भी भाग 90 अंश का होगा। ठीक है, ये भी भाग 90 अंश का होगा और ये वाला भी भाग 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान मिल जाएगा 90 अंश, या वैसे भी कह दिया चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब कि 1/4। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है ज्ञात करके, उसके चतुर्थांश का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी वृत्त है, वृत्त का 1/4 भाग कितना होगा कोई चीज बताना है, उसी का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते उसमें 4 से भाग कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि परिधि, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ वृत्त का परिधि। तो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसके बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ये जानते हैं 2, या ये r का मान तो दिया नहीं, r का मान ज्ञात करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 22 और बटे में ये क्या हो जाएगा 2π, कितना हो जाएगा, ये देखिए 2π इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे में 7। क्या हो जाएगा 22 बटे में 7, तो ये 22 से 22 कट गया और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, या इसका इसमें भाग कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो कह रहा है कि चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश कर रहा है तो लिख सकते हैं 1/4, ये चतुर्थांश हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 1/4 गुणे πr²। ठीक है, तो यह चतुर्थांश यानी थीटा, यह लिख सकते हैं πr², जो कि त्रिज्य खंड का होता है πr² थीटा बटे 360 अंश होता है, तो उस पर भी लगा सकते हैं, या तो 1/4 πr² भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे यदि थीटा वाला फार्मूला रखेंगे तो थीटा का मान 90 अंश रख कर लगाएंगे, या इस तरह से 1/4 को कर सकते हैं। तो 1/4 इंटू पाई का मान है 22 बटे में 7, और इंटू आर का मान देखिए 3.5 सेंटीमीटर है, या हम लिख सकते हैं 7 बटे में 2, ये दोनों मान हम लिख सकते हैं। ये देखिए 3.5 रखेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम ये 7/4 रख लेते हैं। ठीक है, r का मान 7/2 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये 7² 7 इंटू 7/2/2 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक 7 से 7 कट गया, यानी 7 हो जाए 7, फिर 2 से काट 2 से ये 11 बार कट जाएगा, यानी 2 11 में 22। ठीक है, अब देख रहे हैं कोई किसी से कट नहीं रहा है, जब कोई किसी से कटेगा नहीं तो इधर बच रहा है 11 और गुणे इधर 7/4 × 2, यानी 4 गुणे 2। ठीक है, तो ऊपर का गुणा करेंगे 11 7 77 हो जाएगा, और ये 2 चौक को 8, कितना हो गया 8। अब इसका इसमें भाग कर देते हैं, तो देखिए 8 9 72, 72 कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 8 छक्का 48, 2 बचेगा, 8 9 16 और 8 5 40, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 9.625 इतना सेंटी, यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एक चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें तो वृत्त की परिधि दिया था, वृत्त की परिधि का ये फार्मूला इस तरह से लगाया गया और वहां से हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। जब त्रिज्या हमें पता चल गया तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश के क्षेत्रफल का यूज किए और आसानी से उसका मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, यानी क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लिया गया। तो यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कहाँ से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ये भी देखिए बहुत आसान है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यदि आप लोग दीवार वाली घड़ी देखे होंगे जिसमें सुइयां चलती है, मिनट की होती है, घंटे की होती है, 1 सेकेंड की होती है, ठीक वही समझ के चलिएगा। ठीक है, लिखा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम वो घड़ी को बनाते हैं, ये घड़ी हमने बना लिया। ठीक है, ये घड़ी को हमने बना लिया, ये घड़ी बन गई, ये घड़ी की सुई हो गई। मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, यहाँ पर 9 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ऐसे तो ये होता है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 बज रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी 11। ठीक, ऐसे ये घड़ी बन गई। अब घड़ी की तरह मिनट की सुई सपोज मान लेते हैं हम कि क्या है, घड़ी की सुई 12 पर है। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये जो सुई है, इस सुई की लंबाई तो यहीं पर नहीं, एकदम पूरी परिधि तो होगी इसकी। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या जो सुई की लंबाई दिया हुआ है वह त्रिज्या का कार्य करेगा। तो इसकी लंबाई कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि यदि वह 5 मिनट की दूरी तय करता है, यानी वो 12 से फिर किस पर आ जा रहा है, 1 पर। ठीक है, 12 से किस पर आ गया, वह 1 पर, तभी तो वो 5 मिनट की दूरी तय करेगा। यानी यहाँ से 12 पर जब जाता है, 12 से क्या होता है, 5 पर आ जाती है सुई, तो वह क्या करती है, 5 मिनट की दूरी तय कर लेती है। 5 मिनट द्वारा 5 लिखा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी इसमें इतना दूरी जब तय करती है, 5 मिनट में जितना वो दूरी तय करती है, तो इसमें ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है वह वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का। एक वृत्त कितने अंश का होता है, तो पूरा ये भाग होता है 360 अंश का। ठीक है, अब इसमें इस तरह से 12 खाने बने हुए हैं, 12 बजाना है, 1 2 3 4 ऐसे 12 हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसके 12 और 1 के बीच में कितना गैप है, और 1 से लेकर 2 के बीच में कितना गैप है, 2 से 3 के, यानी कितने अंश का कोण बनाएगा। तो हम जितना इसमें ये है मतलब बजाना है उतना से हम भाग करेंगे। इसमें टोटल 12 है तो 12 से भाग करेंगे, तो 12 तिहाई 36, यानी 30 अंश का कोण बनाएगा। यानी 2 अंकों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। ठीक है, यदि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो गया अभी। ठीक है, कि ये कितना कोण बना, यानी यहाँ पर देखिए यदि 2 सुइयां हैं, एक 8 पर है और एक 12 पर है, तो इनके 7 पर है, एक 8 पर एक 7 पर, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 अंश का। यानी 2 अंकों के बीच में जो घड़ी होती है, 2 अंकों के
बीच में 30 अंश का कोण बनाती है, यानी वह एक वर्तुक से ऐसे करती है तो 5 अंश का कोण नहीं 6 अंश का कोण वह बना लेती है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, 5 का 30 है, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यानी वो 12 से जब 1 पर जाएगा तो वह कितने अंश की कोण बना देगी, 30 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पे जो घड़ी की सुई की लंबाई है, घड़ी की सुई की लंबाई जो है वह कितना हो जाएगी, यानी सुई की लंबाई वह त्रिज्या का कार्य करेगा, सुई की लंबाई। ठीक है, दिया हुआ है इसमें कि सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई वही त्रिज्या का कार्य करेगा, वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो कोण बना रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखेंगे 5 मिनट में रचित कोण, कोण हम ज्ञात कर लेते हैं और कोण को मान लेते हैं थीटा अंश है, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है 360 अंश है। ठीक है, देखिए या तो हम ये कर सकते हैं कि 5 मिनट कर रहा है ना, तो पूरे यानी एक घड़ी की सुई या 12 से चलते चलते आती है और फिर 12 पर आ जाती है, तो कितना एक चक्कर घूम लेते हैं, कितना मिनट होता है, तो 60 अंश यानी 60 मिनट होता है। एक चक्कर यदि घड़ी यहाँ से ऐसे घूम ले तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो या तो हम कर सकते हैं 360 में ये देख लेते हैं कि 1 मिनट जाएगा तो कितना होगा, तो 5 मिनट जाएगा, तो फिर 1 मिनट के लिए ज्ञात करने तो 60 से इसमें भाग कर देंगे, एक जो से जो 36 यानी 6 अंश का कोण 1 मिनट के लिए बनाएगा। तो 5 मिनट के लिए कितना बनाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 छका 30, चाहे तो ऐसे कोण ज्ञात कर ले या तो ऐसे ज्ञात कर ले, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा 360 और 360 ये 5 मिनट में है ना, तो 360 बटे में 60 और ये 5 मिनट में 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, यानी ये देखिए 360 बटे में 60 करेंगे तो 1 मिनट का निकलेगा और 5 से गुणा करेंगे तो 5 मिनट का निकल जाएगा। ये 5 ये 0 से 0 36 यानी 6 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। बस अब कह रहा है कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये देख रहे हैं एक त्रिज्यखंड का ही आकार का बन जा रहा है। ठीक है, ये जब त्रिज्यखंड के आकार में बना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, तो वह जो रचित क्षेत्रफल है उसका, यानी क्षेत्रफल कर सकते हैं या ये कर सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, और थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो 30 अंश हो जाएगा अपॉन 360 अंश है तो 360 अंश। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 22/7 या 7 गुणे यहाँ पर 14 दो बार है तो 14 गुणे 14 लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 23 36 यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो ये 1/12 यानी 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 एकम 7 7 गुना के 14 कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14। अब कोई कट रहा है, यहाँ पर देखिए काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 छका 12 कट गया। अब फिर यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, यानी यहाँ पर 22 गुणे 7 बचा है और नीचे केवल 3 बचा है, यहाँ पर लिख सकते हैं 22 गुणे 7 और अपॉन क्या हो जाएगा 3, यानी ठीक है अपॉन 3। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 22 7 होता है 154, 22 7 कितना होता है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मान इसका आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 22 बटे में 154 बटे में 3, कितना आ गया क्षेत्रफल 154 बटे में 3, या इसी को हम भाग कर देंगे 3 का, तो 3 5 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 5 15 और फिर 3 एकम 3 9 हो जाएगा, 3 3 के 9 3 3 के 9 ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी जो 5 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल है, यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल टोटल है, इस भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 बटे में 3, या कह सकते हैं 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या वैसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हम बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, प्रश्न को किताब से पढ़ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन केवल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा है और मतलब जगह उतनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 4 किताब से पढ़ दे रहे हैं प्रश्न, और जो चीज़ दिया हुआ चीज़ को लिख देंगे और फिर उसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इतना ये कर दिया। कहा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछा, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और एक विसंगत दीर्घखंड त्रिज्य का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो जो मान दिया हुआ वो मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, पहले तो हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त दिया है, ठीक है, ये वृत्त हो गया और इस वृत्त का त्रिज्या जो दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो कोई एक जीवा है जो इस पर कितना अंश का कोण अंकित करती है, यानी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो केंद्र पर हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं, ऐसे एकदम सीधे कर देते हैं और एक जीवा खींच लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 10 सेंटीमीटर की मतलब त्रिज्या है इसकी, ये भी उसकी त्रिज्या होगी और एक जीवा है जो कि केंद्र पर क्या कर रही है? एक 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसका नाम कर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और इसे सेंटर टू मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी ये 10 सेंटीमीटर का होगा, वो भी तो वो ए का भी मान तो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी केंद्र से परिधि तक है, ये भी केंद्र से परिधि तक है, ठीक है। और यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। कैसा समकोण त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज मतलब कि इस टाइप से, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे ही होता है। तो ये उसकी जीवा हो जा रही है, क्या हो जा रही है? जीवा। और ये दोनों उसकी त्रिज्या हो जा रही है 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जा रहा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन है कि संगत लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है इसका कि संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। यानी पहला इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है और एक जीवा है जो केंद्र पर 90 अंश का कोण अंकित कर रही है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दी। ये फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मैं वह बनाया हूँ, ठीक। तो आप जानते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एक वृत्तखंड होता है और एक त्रिज्य खंड होता है। यहाँ पर वृत्तखंड पूछ रहा है, तो वृत्तखंड इसमें कौन सा भाग बनेगा? ये वाला जो भाग है, ये जो भाग कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है ये वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज? ए ओ बी, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि जीवा यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो संगत लिखते हैं इसका फार्मूला, यानी लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे हो गया, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी, यानी जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश,
कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है 90 अंश है। यहाँ पर दिखा सकते हैं कि थीटा का मान कितना है तो 90 अंश है, क्योंकि वहाँ केंद्र पर समकोण अंकित करता है। ठीक, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अब ये देखिए ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2, ठीक है, गुणे आधार और गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब जो जो मान दिया हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ पर होता है 22/7, क्या हो गया 22/7, और गुणे आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे थीटा का मान 90 है तो 90 हो जाएगा, अपन ये 360। ठीक है, माइनस 1/2। अब ये देखिए आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखिए एक ये है और एक ये ऊंचाई और एक आधार, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो आधार भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोगों को ये चीज इतना समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। बस ये फार्मूले देख लेंगे और जो जो मान है अब यहाँ से कैलकुलेशन करना सभी लोग जानते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 30 से काट दीजिए, देखिए 9 से काट देंगे, 9 चौक को 36 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 5 10 कट गया। ठीक है, और कोई कट है यहाँ से 2 से काट सकते 2 दूना के 4 और 11 दूना के 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/7 गुणे 10 का वर्ग करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा, फिर माइनस नहीं इंटू सॉरी गुणे यहाँ 1 है 1/2 हो जाएगा, फिर गुणे सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 1 गुणे 5 गुणे 10, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दहा में 50। ठीक है, इतना ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया गया। फिर ये 2 से काट देंगे, 2 से तो ये 50 हो जाएगा, 100 का आधा करेंगे तो 50, और 50 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 5 55, यानी 550 हो जाएगा 7 और माइनस 50। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसका इसमें इंटू करके और इसमें घटा देते हैं, तो 550 माइनस 5 7 35 यानी 350 और बटे में कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 50 जीरो हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 200/7 कितना आ गया ये 200/7। अब इसका यानी इतना सेंटीमीटर यहीं पर छोड़ सकते हैं, या इसको दशमलव में लाना चाहते हैं तो भाग करिए, कितना आ जाएगा 7 दूना के 14 और 7 8 56 और 7 5 35 और 7 7 49, इतना 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया तो 28.57 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यही लघु वृत्तखंड है, ये वाला जो भाग है। ठीक है, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कह रहा है कि ये जो दीर्घ त्रिज्य खंड है, ठीक है, ये जो दीर्घ त्रिज्य खंड बना रहा है, यानी ये पूरे भाग यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरे भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप लोग जाने देखिए यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है और यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड का, यानी ये लघु है, लघु वाले छोड़ देंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है कि इसमें से 90 अंश का कोण ये कट जाता है, ये लघु बन जाता है, तो ये बाकी इधर पूरा 360 होता है, तो कितना बनेगा 270 अंश का कोण। ये वाला भाग कितना बचेगा 270 अंश का, यानी 270 अंश के कोण पर भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी पाई आर जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है, तो पाई और थीटा का मान यहाँ पर ले लेंगे 270 अंश, उस पर भी सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। या आप लोग पढ़ेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी दीर्घ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उस पर भी सॉल्व करेंगे तो लग जाएगा। तो हम इसी वाले फार्मूले को सॉल्व करते हैं, यानी इसकी भी त्रिज्या देखिए, इसमें क्या हो जाएगा
त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 360 अंश का टोटल होता है और इसमें से 90 अंश कम कर देंगे क्योंकि लघु त्रिज्यखंड है, तो बचेगा 270 अंश। 270 अंश ये लघु यानी दीर्घ वाले का हो जाएगा और 90 अंश जो है वो लघु वाले का होगा। तो अब इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो ये पाई का मान है 22/7, ठीक है। आर का मान 10 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 270 अंश, तो लिखेंगे 270 अंश और बटे में क्या हो जाएगा 360 अंश, ठीक है। इतना आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं कि हो जाएगा 22/7 और गुणे 100 का 10 का वर्ग करेंगे तो 10 में 100 हो जाएगा, गुणे ये देखिए 9 से काट देते हैं 90 से ये या तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब फिर 9 से काट देते हैं 9 3 27 और 9 चौक को 36 यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया गया। अब इसे काट दीजिए 4 से तो 25 चौक का 100 ये 25 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं तो गुणा करिए, ये देखिए 22 हो जाएगा, यानी 22 का गुणा इसमें कर 25 यानी 22 गुणे 25 और गुणे 3, ठीक है। इसका गुणा करेंगे और बड़े में क्या कर देंगे 7। अब इसका इसमें भाग करेंगे, गुणा और भाग करने के बाद इसका जितना आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भाग करिए, देखिए 25 नहीं 75, 75 में 22 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75 और 22, तो देखिए 22 5 110 को 0 हासिल 11 और 22 7 होता है 154, 154 में 11 जोड़ेंगे तो 165 यानी 1650, ठीक है। कितना आ गया 1650 और बटे में हो जाएगा 7। अब इसका भाग कर देते हैं, आ गया 1650, 1650 में हम 7 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुना के 14, 2 बचेगा 25, 7 तरीके 21 हो जाएगा, बचेगा 4 40 हो जाएगा, 7 5 35 7 7 यानी 49 कितना 35 है तो 5 50 हो जाएगा, 7 7 49 ये बचेगा 7 1 60 यानी 335 दशमलव कितना हो जाएगा 71 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का इसका 2 क्वेश्चन था, यानी इसका भी क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ये था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया जिसमें थीटा का मान 90 अंश था, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया। और जो त्रिभुज बन रहा था वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा था जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। मानदंड का कैलकुलेशन करने पर 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी दीर्घ ये पूरा भाग, ठीक है, इसका भाग पूछा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो ये इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका 2 फार्मूला होता है, यानी 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये पूरा दीर्घ वाला कोण ज्ञात कर लेते हैं कितना है, या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमें उस तरह से करना थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा, ये आसान पड़ा। हम यहाँ से इसका कोण ज्ञात कर लिया, तो कोण आ गया 270 अंश, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और कोण आ गया 270 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। और मान रख के इसका कैलकुलेशन किया गया तो 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। इतना के लिए धन्यवाद।